बैठे सत्संग हो जाएगी, घर बैठे भगवान की चर्चा हो जाएगी। और आप अगर देख करके पढ़ोगे तो आपको वास्तविक शिक्षा, वास्तविक उपदेश, वास्तविक मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन हम क्या, हम तो सब भरोसे बैठे रहते हैं, कोई हमारे भरोसे, कोई किन्हीं के भरोसे, कोई किन्हीं के भरोसे, कोई किन्हीं के भरोसे। इतना भी गफलत में मत हो जाइए। और भरोसा रखो तो भी ठीक है, लेकिन भरोसा भी ऐसा रखो कि हमें भी वो लगे कि वास्तव में हमारे भरोसे। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि हम कुछ भी बोल देंगे, आप सुन लोगे, आपका काम है सुनना, हमारा काम है बोलना। और ये तो वास्तविक है। मैंने कई बार ऐसे देखा है कि उनको कुछ भी कह देते हैं कि हाँ बाप जी बात तो बिल्कुल सही है, चाहे वो शास्त्र का कोई लेना देना नहीं, चाहे ग्रंथ का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए हम भटकते हैं, कहीं पर भी जाके सिर पटक देते हैं, कहीं पर भी जाकर के हम माथा टेक देते हैं, कहीं पर भी जाकर के चले जाते हैं। अरे हमारे देवता, हमारे भगवान, हमारी देवियां 33 कोटि होने के बावजूद भी हम पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं और कहां कहां भटक लेते हैं। तो कितना उनको मार्गदर्शन दे, कितना उसको कहे कि भाई ये नदी बहाला तिरजे नहीं, ये इस बहती नदी में आप डुबकी मत लगाइए, आप समझदारी दिखाइए और बुद्धिमानी का परिचय दीजिए, आप अपने विवेक को जागृत कीजिए, समझदारी को जागृत कीजिए। ये बताइए यहाँ जितने आए हैं घर में रामायण किस किस के घर पर है? और ये बताइए जिस घर पर रामायण है उसको पूरी किस किस ने पढ़ ली है? पुरुषों की संख्या काफी अधिक है और माताओं ने भी काफी पढ़ा है। भगवत गीता किस किस के घर पर है? और भागवत महापुराण किस किस के घर पर है? चलो काफी सारी संख्या में पुरुषों का तो हाथ ऊपर आया। और माता बहनें हो सकता है शायद उनको पढ़ना नहीं आता होगा, या काफी सारी माता बहनें जो यहाँ बैठी हैं उनको बराबर उस हिसाब से वो कारण हो सकता है कि घर पे तो है लेकिन वो पढ़ नहीं पाई। लेकिन पुरुष वर्ग है और पुरुष वर्ग में अच्छी बात है कि हम उनको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में जब हम सुनने के लिए आते हैं तब वास्तविक में एक सुनना वो सार्थक होता है। बालक स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में अगर अध्यापक कुछ भी पढ़ा दे, घर पे जाके कोई पढ़े नहीं, देखे नहीं, समझे नहीं, तो फिर वो समझ कभी नहीं पाएगा कि क्या कहा है क्या नहीं कहा है। तो हम पढ़ते हैं लेकिन हम प्रयास ये करें कि कई युवक, कई लोग ये रहते हैं कि अब रिटायरमेंट हो गए, समय बीत गया, अब यही काम है पढ़ने का। लेकिन मेरा ये एक बार विशेष निवेदन रहता है, 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल घर में बच्चे बच्ची हैं, आप उनको पास में बिठाइए, या तो आप पढ़ते हैं तो आप उनको सुनाइए और या उनको पढ़ने बिठाइए कि आप पढ़िए। बेटे पोते से कहिए कि पढ़िए और पढ़ करके दूसरों को भी सुनाइए। घर में माता जी हैं, दादाजी हैं, उनको भी, दादी जी हैं, उनको भी पढ़ा करके सुनाइए। और उनको प्रेम से अगर सुनते रहेंगे तो उनको अगर ऐसा सुनने का भाव मन में रहता रहेगा, सुनने का भाव चलता रहेगा, तो एक अच्छी तरीके से हम अपनी संस्कृति को समझ पाएंगे और हम एक तरीके से उस मार्ग को भटकेंगे नहीं, मार्ग से डिगेंगे नहीं। और नहीं तो बहुत जल्दी हम मार्ग से भटक जाते हैं, बहुत जल्दी मार्ग से डिग जाते हैं, बहुत जल्दी हम अपनी मान्यताओं को छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी हम अपनी परंपराओं को छोड़ देते हैं। और उसका कारण यही है कि हम अपने धर्म शास्त्रों को जानने में रुचि नहीं दिखाते, और दिखाते हैं तो भी समय पर नहीं दिखाते, उसमें थोड़ी देरी कर देते हैं। तो एक बार ताली बजा करके उनका अभिवादन कीजिए जिनके घर में ऐसे सदग्रंथ है, और सदग्रंथों का जिनके घर में पाठ होता है, जिनके घर में अध्ययन होता है,
विशेष कृपा ऐसे जीवन में होती है। और ऐसे घरों में जिनके पाठ होता है, अध्ययन होता है, घर के जन अध्ययन करते रहते हैं, उनके जीवन में परमात्मा की विशेष कृपा रहती है। तो ऐसे जगह में जागृत जिज्ञासु जीवों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन प्रयास करेंगे जो जिज्ञासु है, जागृत है, वो और भी दूसरों को जागृत करें और भी दूसरों को जगाएं। जो आलस में सो रहे हैं, जो आलस में लगे हैं, आलस में बैठे हैं, जो शास्त्र का आलस, पढ़ने का आलस, सुनने का आलस, और भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो थोड़ा समय दीजिए, बैठिए, वहां जाकर के 5 मिनट समय दीजिए। कई लोग तो दौड़ा भागी करते जाते हैं, और दौड़ा भागी करते हैं तो इतनी जल्दी करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं, इधर तो टाइम हो रहा है, और इधर जाते ही बैठते ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्थ लोक जागर हम दूत तत्सुगुण पुत्र सुनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवास सुक्ति के संगी। और इतनी स्पीड चलती है, स्पीड में कि हनुमान जी को भी पता नहीं चलता कि क्या कह के गया है। लेकिन वो भी फिर भी जाता तो है। कई लोग आजकल तो ये भी एक रहता है कि हनुमान जी का मंदिर जाते हो, भगवान के मंदिर में जाते हो, नहीं महाराज जाना तो नहीं होता, लेकिन आगे से निकलते तो हॉर्न गाड़ी का बजा करके थोड़ा शीश झुका लेते हैं, उतना जरूर कर लेते हैं, हाजिरी जरूर। अरे भाई, इतनी कंजूसी, इतना आलस हम अपनी सनातन संस्कृति के लिए समय देने में, इतना अगर रहता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे करते करते ही ये कमजोर पड़ता रहता है, जड़ें कमजोर होती रहती है। और जड़ मजबूत हो, नींव मजबूत हो, सुधार तो हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, सुधार तो हो रहा है, लेकिन और ज्यादा सुधार होने का प्रमाण ही यह है कि कोई अगर ज्यादा हमले करता है तो उसका सीधा सा कारण यह रहता है कि सामने वाला मजबूत हो रहा है। सनातन धर्म अब धीरे धीरे कुछ समय से मजबूत हो रहा है, और जितना ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखता रहता है, उसके ऊपर हमले उतने ही ज्यादा कड़क होते हैं, उतने ही ज्यादा तीखे होते हैं। लेकिन हमें उन तीखे हमलों का जवाब और मजबूती के साथ, कि कोई जितने हमले करे, हम अपने धर्म पर उसका विरोध करने में नहीं, अपनी ऊर्जा नहीं कमानी है, अपने आप को मजबूत करने में अपनी ऊर्जा लगानी है। अपने आप को मजबूत करने में ऊर्जा लगाएंगे तो वो और ज्यादा सफलता देती है, और ज्यादा सफलता के द्वार खोलती है। इसलिए उस आलस से बाहर निकल करके हम समय पर जगें। और महापुरुषों ने अपने शब्द में लिखा है,